एक बार की बात है, एक औरत एक बेकरी चलाती थी। उसका एक बहुत ही आलसी बेटा था। जब सारे बच्चे आग जलाने के लिए जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाते, तो उसको भी लकड़ी लाने के लिए कहा जाता। लेकिन वह कभी वहां पे जाना ही नहीं चाहता था। अपने आलसी बेटे को देखकर उस स्त्री को बहुत दुख होता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह उसके बारे में करे तो क्या करे। सो एक दिन उसने अपने बेटे को जबरदस्ती उन बच्चों के साथ लकड़ियां लाने भेज दिया। तो वह भी दूसरे बच्चों के साथ जंगल में लकड़ियां लाने के लिए चला गया। पर जैसे ही वह जंगल पहुंचा, तो दूसरे बच्चे तो लकड़ियां और पेड़ों की छोटी छोटी शाखाएं इकट्ठी करने लगे। लेकिन वह लड़का नदी के किनारे अपना खाना खाने के लिए बैठ गया, जो कि वह अपने घर से लाया था। जब वह खाना खा रहा था, तो वहां एक मछली आई और उसका गिरा हुआ खाना खाने लगी। और उस लड़के ने उस मछली को पकड़ लिया। मछली ने उससे प्रार्थना की कि अगर वह उसको मारे नहीं और छोड़ दे, तो वह उसकी हर इच्छा पूर्ण करेगी। पर उस आलसी लड़के को उस मछली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो वह उससे बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर कर बताओ। उसने कहा कि मेरे सामने लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर आ जाए, जो कि मेरे साथ वाले बच्चों के लकड़ी के ढेरों से भी बड़ा हो, और वह मेरे बिना छुए ही यहाँ से मेरे घर तक चलता जाए। ऐसा उसके बोलते ही तुरंत लकड़ी का बंधा हुआ एक बहुत बड़ा ढेर उसके सामने आ गया। जब उसने लकड़ी के उस ढेर को ठीक से देख लिया, तभी उसने मछली को नदी में जाने दिया। अब वह घर वापस जाने लगा। घर जाते समय वह बीच में महल के सामने से गुजर रहा था, तो महल की खिड़की पर राजकुमारी बैठी हुई थी। राजकुमारी के साथ साथ राजा भी बैठा था। उसको उस लकड़ी के ढेर को अपने आप चलते देखकर बहुत आनंद आया। राजकुमारी को भी वह देखने में इतना अच्छा लगा कि वह हंस पड़ी। उसको हंसते देखकर आलसी लड़का बोला कि मेरे भगवान और मेरी मछली के नाम पर मैं यह इच्छा करता हूँ कि राजकुमारी के एक बेटा हो और उसको यह न पता चले कि उसका पिता कौन है। राजकुमारी को उसी समय लगने लगा कि उसको बच्चे की आशा हो गई है। जब राजा को यह पता चला, तो वह राजकुमारी से बहुत नाराज हुआ। उसने उसको उसकी प्रिय दासियों के साथ एक महल में कैद कर दिया। समय आने पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। वह आलसी लड़का एक बार फिर जब जंगल गया, तो वह मछली फिर से आई और उसने उस लड़के को बताया कि राजकुमारी को एक बेटा हुआ है। मछली के कहे अनुसार उसने राजा के महल के सामने एक महल बनवाया, जो राजा के महल से भी ज्यादा शानदार था। उस लड़के के महल के बगीचे में हर रंग के फूल थे, और उसमें एक फलों के पेड़ों का भी बगीचा था। इस फल के बगीचे में एक संतरे का पेड़ था, जिस पर 12 सुनहरे रंग के संतरे लगे हुए थे। पर यह सब तो उस मछली का दिया हुआ था। वह लड़का खुद तो बहुत आलसी था। महल बन जाने के बाद वह आलसी लड़का उस महल में गया और एक राजकुमार बनकर रहने लगा। दूसरे लोग उसको केवल राजकुमार की तरह ही जानते थे। वह नहीं जानते थे कि वह एक आलसी और गरीब लड़का है। एक दिन राजा ने उस लड़के के पास यह संदेश भेजा कि वह उसका महल देखना चाहता है। उस आलसी लड़के ने कहा कि वह खुशी से अपना महल राजा को दिखाएगा। उसने राजा और उसके सारे दरबारियों को सुबह नाश्ते के लिए बुला लिया। राजा और उसके दरबारी उसका महल देखकर बहुत खुश हुए। उसमें कितने आराम के साधन थे। महल देखने के बाद वह उसका बगीचा देखने गए। बगीचे में इतने सारे फूल देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उनको उस संतरे का पेड़ देखकर हुआ, जो उसके फलों के बगीचे में लगा हुआ था और जिस पर सुनहरे रंग के संतरे लगे हुए थे। उस आलसी लड़के ने राजा और उसके दरबारियों से कहा कि वे वहां से कुछ भी लेके जा सकते हैं, सिवाय सुनहरे संतरों के। सब कुछ देखकर वे लोग नाश्ते के लिए महल में लौटे। नाश्ता किया, और जब नाश्ता खत्म हो गया, तो राजा और दरबारी लोग अपने महल जाने के लिए लौटे। जाते समय उस लड़के ने राजा से कहा कि वह उन सबको अपने महल में बुलाकर बहुत खुश है और उसने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पर वह इस बात से दुखी था कि इतने अच्छे स्वागत के बावजूद उसका एक संतरा गायब था। दरबारियों ने तो साफ मना कर दिया। उनमें से किसी ने उसका संतरा नहीं लिया। उन्होंने उस लड़के को अपने कोट उतार कर भी दिखाए, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उन्होंने उसका संतरा नहीं लिया है। राजा को यह बात सुनकर बहुत शर्म आई, क्योंकि अब केवल वही देखने से बच गया था।
उसने अपना कोट उतारा पर जांच करने पर उसकी जेबों से कुछ नहीं मिला। तो उसने अपना कोट फिर से पहन लिया। उस लड़के ने उससे एक बार फिर से अपनी जेबें दिखाने के लिए कहा, क्योंकि जब वह संतरा उसके दरबारियों ने नहीं लिया तो जरूर राजा ने ही लिया होगा। तो राजा ने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला तो उसको अब की बार अपनी जेब में एक संतरा मिल गया। उसने वह संतरा अपनी जेब से निकाल लिया, पर जब राजा यह देखकर बहुत परेशान हो गया कि यह संतरा उसकी जेब में आया कहाँ से, क्योंकि उसने तो संतरा छुआ भी नहीं था, उसको बहुत शर्म आई। आलसी लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, क्योंकि यही राजकुमारी के साथ भी हुआ, जिसने यह जाने बिना एक बेटे को जन्म दिया कि उसका पिता कौन था। राजा उस आलसी लड़के से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उसकी शादी अपनी राजकुमारी से करवा दी। अब वह आलसी लड़का एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना कारण जाने हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।